जिससे जमीन फट गई। गिरधर ने छलांग लगाकर खुद को बचाया और अपने साथ लाए खंजर से नागराज पर हमला कर दिया। गांव में अंधेरा गहराया हुआ था। पुरानी हवाओं के साथ एक डरावनी फुसफुसाहट चल रही थी। गांव का नाम था सूरजपुर और यहाँ के किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे। लेकिन एक चीज जो हमेशा से गांव को थी, वह थी पास के जंगल में स्थित मृत्युकुंड। गिरधर का बहादुर किसान का बेटा था। उसके पिता रामलाल गांव के सबसे मेहनती किसान थे। गिरधर निडर था लेकिन बहुत चतुर भी। वह हमेशा कहता था, डर से भागने वाले लोग कभी जीतते नहीं। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल के पास एक चुड़ैल ने लोगों को गायब करना शुरू कर दिया है। और उसी समय गिरधर के पिता का खेत भी सूखने लगा। रामलाल परेशान होकर गिरधर से बोले, बेटा, लगता है इस बार फसल नहीं बचेगी। हमें कुछ उपाय सोचना होगा। गिरधर ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, लेकिन उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी। पास मत जाना, वहाँ सिर्फ मौत है। गांव में एक दिन एक तांत्रिक आया जिसका नाम था भैरवनाथ। वह लोगों को अपनी मंत्र विद्या से प्रभावित करने लगा। उसने गांव वालों से कहा, यह सब मृत्यु कुंड में छुपे जिन की वजह से हो रहा है। अगर किसी ने उसे आजाद कर दिया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गिरधर ने पूछा, अगर यह जिन इतना खतरनाक है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं जाता? भैरवनाथ हंसते हुए बोला, उसे रोकने के लिए तुम्हें उसके 3 रक्षक चुड़ैल, नाग और राक्षस से को हराना होगा। लेकिन यह काम किसी साधारण इंसान का नहीं है। गिरधर ने निश्चय किया कि वह जिन्न के बारे में सच पता लगाएगा। रात को वह अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तभी सामने एक काली परछाई आई। वह चुड़ैल थी। हाँ, तू कौन है जो अपनी मौत को बुलाने आया है? मौत उन्हें मिलती है जो डरते हैं। मुझे बस बताओ कि मृत्यु कुंड का रहस्य क्या है। हाँ, अगर तुझे सच्चाई चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर दे। पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो जब छोटी होती है तो सबसे मजबूत होती है और बड़ी होकर कमजोर? यह तो इंसान की उम्र है। बचपन में इंसान मजबूत होता है और बुढ़ापे में कमजोर। हाँ, पहला रक्षक हार गया, पर आगे की राह मुश्किल है। अगला खतरा, नाग का जाल। अब गिरधर आगे बढ़ा। उसे एक बड़े कुएं के पास नाग मिला। नाग ने उसे घूरते हुए कहा, तूने चुड़ैल को हराया, पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गिरधर जब नागमणि की ओर बढ़ रहा होता है तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका विशाल शरीर देखकर गिरधर भी क्षण भर के लिए सहम जाता है। मूर्ख मानव, तुमने मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे की? यह नागमणि किसी भी साधारण इंसान के लिए नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मुझे किसी भी कीमत पर यह नागमणि चाहिए। यह मेरे गांव की रक्षा के लिए जरूरी है। अगर मुझे तुमसे लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो ठीक है मानव, मैं देखता हूँ तुम्हारे भीतर कितना साहस है। नागराज ने हवा में झर फेंका जिससे चारों ओर धुंध छा गई। गिरधर ने तुरंत पास के एक पेड़ तुम्हारे की जवाब शाखा से मैं तोड़ ली डरने वाला नहीं। और उसे यह लो आग से मेरा जलाकर जवाब। मशाल बना ली ताकि धुंध को हटाया जा सके। नागराज ने अपनी पूंछ से जोरदार वार किया जिससे जमीन फट गई। गिरधर ने छलांग लगाकर खुद को बचाया और अपने साथ लाए खंजर से नागराज पर हमला कर दिया। गिरधर ने नागराज की तेज गति को समझते हुए चालाकी से उसके सिर के पास मिट्टी फेंकी। उसकी आंखों में धूल भर गई। तुम्हारे पास केवल साहस है लेकिन ताकत नहीं। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नागराज ने पूरी ताकत से गिरधर को जकड़ने की कोशिश की। उसकी विशालकाय पूंछ ने गिरधर को बांध लिया था। गिरधर ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पास में पड़े एक चमत्कार पत्थर को उठाया और उसे नागराज की आंखों के पास चमकाया। नागराज उस रोशनी से कुछ पल के लिए विचलित हो गया। तुम्हारी हार तय है। गिरधर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नागराज के सिर पर वार किया। नागराज जोर से चीखते हुए पीछे हट गया। नागराज जमीन पर गिर पड़ा। उसने हार मानते हुए कहा, न केवल साहस है बल्कि चतुराई और दृढ़ संकल्प का भी प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हें नागमणि लेने की अनुमति देता हूँ,
लेकिन याद रखना इसे केवल भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। गिरधर ने झुककर नागराज का धन्यवाद किया और नागमणि लेकर आगे बढ़ गया।